अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? तो भाई आ चुके हैं पेशावर की गलियों में, पुराने पेशावर में, और विज़िट करने जा रहे हैं सीटियाँ दी हवेली में, जो कि मैं हालांकि कई बार पेशावर आया मगर मुझे इस बारे में नहीं पता चला। और इस दफ़ा जो है ये भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। ये लेकर आए कि यार आपको ये चीज़ें विज़िट कराते हैं। तो क्या है, अब्बू को मेरे ख्याल में पता होगा हमारी पैदाइश की, अब्बू की तो है, अब्बू जो है बहुत पुराने हैं, बताएँ कुछ। ये सेठियों की हवेली ये पाकिस्तान बनने से पहले की है। अगर मैं कहूँ इसकी तरफ वो दिखाओ, ये जो लकड़ी से बने हुए हैं, ईंटें और लकड़ी इसमें इस्तेमाल हुई है, लोहा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसका व्यू दिखाते हैं और उसके बाद फिर अंदर भी जाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इस घर के तहखाने में। पेशावर में तहखाने लाजमी बनाए जाते हैं सर्दी गर्मी से बचने के लिए। तहखानों की छतें बहुत ऊंची और उसमें रोशनदान होता था ताकि हवा आए और रोशनी का इंतज़ाम हो। अब इनकी दीवारों को देखें, बहुत पुरानी ईंट है लेकिन अब तक वैसे ही है। अगर कहीं फ़र्क आया है तो बिल्कुल मामूली सा। इस घर को तकरीबन पौने 200 साल हो गए, लेकिन देखें वैसे का वैसे ही, सिर्फ ईंटों पे की रगड़ाई हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। दीवारों में ना तो कोई दरार है ना कोई खराश। उनकी लालटेन याद है? लालटेन जी, इसमें मिट्टी का तेल तो कुछ भी नहीं था, मिट्टी का तेल डालते थे उसमें। इन सीढ़ियों को देखते हुए कराची के फ्लैट्स की सीढ़ियाँ याद आ गईं, जो कि 10 साल बाद ही ख़त्म हो जाती हैं। और ये माशाल्लाह हशाश बशाश। इसे चीनी खाना कहते हैं और ये यहाँ पर डेकोरेशन पीस रखे जाते थे। ये नीचे आतिशदार है जहाँ पर आग जलाई जाती थी। मैं अपने आप को बादशाह समझ लूं कि जैसे बादशाहों के गले महल होते हैं ना, जी बिल्कुल उसी तरह है। ये बड़े बड़े कमरे होते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े कमरे। तुम्हें नजर आ रहे हैं ऐसी बात को पंखा। हाँ, वो पंखा मुझे अभी तक याद है। एक मस्जिद में, मस्जिद नहीं, मस्जिद थी, एक दुकान थी। दुकान में एक बाबा होता था जो लेटा होता था, लेटा होके उसमें पंखा था और पैर से उसका वो यूं यूं हिलाता था, तो वो कपड़े से वो हवा उसकी आती थी, वो सारे कमरे में हवा, सारे कमरे में हवा। ये सिस्टम उधर था, वो पूरे एसी लगाया उधर भी। अच्छा, क्योंकि पहले तो बिजली थी नहीं ना, पहले बिजली नहीं थी। और इसमें जो शीशे लगे हैं ये रिफ्लेक्ट करके रात उससे, हाँ उससे फिर वो रोशनी जो है वो रोशनी। किस सन की है? 1884। और अब जो हम ले रही है हमारी, तो कुछ साल ही चलती है, ख़त्म हो गई थी। हो जाती है। हाँ, ये और खाली इसमें अभी तक देखो दीमक नहीं लगती। और जनाब पहुंच गए छत पर इस मकान की। ये इसकी दीवार से आप बाहर की सड़क का मंज़र देख सकते हैं। गाड़ियाँ और रिक्शे यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ रिक्शे गाड़ियाँ नहीं होती थी बल्कि टांगे होते थे। और सामने तहसील है, तहसील का भी हम आपको सैर करवाएंगे। सामने जो घर झोपड़ीनुमा नज़र आ रहा है, इसको स्टार ऑफ डेविड कहते थे। यहाँ पर ट्विश बैंक था किसी ज़माने में, देख लें बिल्कुल गलियों के अंदर। जो है ना, ये यहाँ पेशावर में इसे खुडरा कहती हैं। होता क्या था, यहाँ पर सोते थे। जब सोते थे, बारिश, पेशावर में तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसमें क्या होता था, अब रात को भागेंगे तो बिस्तर उठा के नीचे भागना मुश्किल होता था, तो अपना सामान यहाँ पर, इसमें जो बिस्तर वगैरह होते थे सब इसमें रख देते थे और खुद जाके नीचे सोते थे। ये जो 2 टंकियाँ नज़र आ रही हैं ना पानी की, ये टंकी नहीं होती थी पहले। मुझे अच्छी तरह याद है अपने बचपन में कि ऐसे ही घर में मैं रहता था और मश्क की 4थी मंजिल तक मश्क उठा कर आते थे।
अगर मैं आजकल की नौजवान नस्ल को कहूँ कि एक बाल्टी उठा के तो ऊपर ले आओ, उसमें हिम्मत ही नहीं होगी कि 2 स्टेप्स आगे। अब ये देख लो कि अब ये तो खैर अब चूँकि तो मास्टियों का दौर ख़त्म हो गया है, इसलिए यहाँ पर ये टंकी लगी हुई है। और मज़े की बात ये कहा है कि यहाँ फैमिली रहती है। अब आप कहेंगे कैसे रहती है? एंजॉय करती है और खुश है। लाइट एंड वगैरह के लिए नहीं, दीवा रखते हैं, दीवा चिराग यहाँ पर अच्छा, रखते थे इसमें। सरसों के उसमें तेल डाल के बत्ती सी लगती थी, जलता था सीढ़ियों की रोशनी के लिए। ये जो है ना, ये सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों में यहाँ पर चूंकि बत्ती नहीं होती थी तो यहाँ पर जो है चिराग या दीवा, यहाँ पे दीवा कहते हैं, वो रखते थे और उससे पूरी सीढ़ियाँ जो है ना रोशन होती थी। अच्छा, तो सेठियां दी हवेली विजिट करने के बाद हम जा रहे हैं कहाँ? गौर गटरी। और वो उसी रोड पे थोड़ा सा चंद कदम के फासले पे वहाँ जाते हैं और वो विजिट कराते हैं आपको। भाई अलग ही माहौल है।